यूट्यूब के बीपी राजदर्शन चैनल पर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज मकर संक्रांति है, खिचड़ी है, सब लोग अन्नदान, द्रव्य दान और फल दान कर रहे हैं। भोलेनाथ उमा महेश्वर भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनका गुणानुवाद कर रहे हैं, आनंद हो रहा है। आप सबने भी भगवान भोलेनाथ की, उमा महेश्वर भगवान की पूजा किया होगा। आप सब पर भोलेनाथ की असीम अनुकंपा हो, कृपा हो, आप सबका जीवन मंगलमय हो, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। आज हम आपको ये एक रोचक कथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ, सुनिएगा। एक बार कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ विराजमान है, माता पार्वती के साथ। प्रवृत्तगण भक्त लोग भोलेनाथ की स्तुति कर रहे हैं, आरती किया, प्रसाद वितरण हुआ। पार्वती मैया ने भोलेनाथ से कहा कि भोलेनाथ, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। भोलेनाथ ने कहा, देवी कहिए। माता पार्वती ने कहा कि महाराज, विवाह के पहले हम सुनते थे आपकी बहुत लंबी चौड़ी खेती पाती है, लेकिन खेती अच्छे ढंग से नहीं हो पाती है। कौन करता है ये सब व्यवस्थित? कौन कोई जिम्मेदार है? भोलेनाथ बोले कि कुछ देवता लोग, यक्ष गंधर्व किन्नर लोग, कुछ मानो दानो इंद्रादिक वरुणादिक, ये सब देवता लोग खेती करते हैं। हम कोई लेखा जोखा उनसे नहीं पूछने जाते हैं, जो कुछ कर पाते हैं वो करते हैं। लेकिन अब आप क्या चाहती हैं? माता पार्वती ने कहा, महाराज, हम आपको एक बढ़िया उपाय बताएं जिससे बढ़िया खेती हो और ज़्यादा मात्रा में अन्न पैदा हो, और ये गण लोग इधर उधर घूमते हैं, ये भी खूब मेहनत करें, परिश्रम करें। महाराज, आपके ये नंदीश्वर हैं, आपके सवारी का काम करते हैं, आपको बिठाकर भक्तों से मिलने के लिए, तीर्थ में मिलने के लिए, या जहां आपको जाना होता है तहां ये जाते हैं। इनसे एक काम और लिया जाए महाराज, खेती करना है, जमराज का एक भैंसा मांग लीजिए महाराज, तुरंत आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। एक नंदीश्वर है ही है, और विश्वकर्मा को आदेश करके बढ़िया हर जुआठा बनवाइए। एक आध जोड़ फादिल बनवा लीन जाए महाराज, कि एक आध गड़बड़ हुए तो फिर उससे काम हुए, और बढ़िया जोड़ लगा के नंदीश्वर के और यमराज के भैंसे के, और बढ़िया खेती हो, जोताई करें। नंदीश्वर बाबा चौंके, अब माता जी का आदेश हो गया, अब तो खेतों जोतना पड़ेगा। भोलेनाथ कहे, देवी यही चाहती हो? माता पार्वती ने कहा कि महाराज, हमारी तो यही इच्छा है। अब भोलेनाथ नंदीश्वर पर सवार हुए और जा रहे थे। कुछ दूर गए तो नारद बाबा मिल गए। नारायण नारायण नारायण, भोलेनाथ की जय हो। कहाँ जा रहे हैं प्रभु? सारा का सारा हाल भोलेनाथ ने नारद जी से बता दिया। नारद जी बोले, महाराज, पार्वती जी ने यह भी कहा था, कोई मेहनती किसान हो तो साझे में खेती करिए महाराज, अन्न ज़्यादा मात्रा में पैदा हो, उसको भी लाभ मिले, हम लोगों को भी लाभ मिले। भोलेनाथ ने कहा, खेती तो लंबी है ही है, तो देखते हैं। वही नारद जी मिल गए रास्ते में। भोलेनाथ किसी किसान के तलाश में जा रहे थे। नारद ने कहा, नारायण नारायण, कहाँ जा रहे हैं भोलेनाथ? भोलेनाथ ने सारा का सारा हाल नारद बाबा से बता दिया। नारद ने कहा, नारायण नारायण, महाराज, सारे शंका का समाधान अब तुरंत हो जाएगा, हम आपको बढ़िया उपाय बताते हैं। भोलेनाथ बोले, तो बताइए महाराज। नारद जी ने कहा कि आप ब्रज में चले जाइए। भगवान कृष्ण और बलराम बहुत मेहनती हैं, परम ऐश्वर्यवान भी है, परम योद्धा है, परम सुंदर हैं और मेहनती भी हैं। उनके पास बहुत सारे सहयोगी लोग हैं, ग्वाल हैं, हजारों की संख्या में हमेशा साथ में रहते हैं। वो सब मेहनत करके और आपकी खेती बुआएंगे, और ज़्यादा मात्रा में अन्न होगा, और आपको भी लाभ मिलेगा, उनको भी लाभ मिलेगा। नारायण नारायण, यही कह करके और नारद जी तीर्थ में चले गए, अन्य स्थानों पर चले गए। और यहाँ नारद बाबा जा रहे थे नंदीश्वर पे बैठ करके, और रास्ते में भगवान कृष्ण और बलराम जी मिल गए।
भगवान कन्हैया ने प्रणाम किया, भोलेनाथ की जय हो। माता पार्वती तो कुशल से है ना महाराज, और सब आपके भक्त लोग ठीक ठाक हैं? महाराज सब ठीक। देवी पार्वती का आदेश है खेती बढ़िया ढंग से किया जाए, हम उतना कर नहीं पाते हैं महाराज, इसीलिए हम किसी किसान की तलाश में जा रहे थे। भगवान कन्हैया बोले महाराज अब चिंता करने की बात नहीं, सारा का सारा खेत महाराज हम आपके बोइबे, और आप और हम बराबर बराबर हिस्सा ले लीजिए, बढ़िया ज़्यादा मात्रा मान होए। हमारे पास ग्वाल बाल लोग हैं, खूब जमी के मेहनत करी है। भोलेनाथ बोले तो हम यही तो चाहते हैं। कन्हैया बोले सारा खेत महाराज हमें दे दो, हम बोई। भोलेनाथ बोले तो ये नंदीश्वर है, नंदीश्वर का जोड़ लगा लिया जाए। हम देवी पार्वती ने तो कहा था कि ये जमराज का ये एक भैंसा मांग लिया जाए और नंदीश्वर का उसका जोड़ लगाकर खेती किया जाए। कन्हैया बोले कोई आवश्यकता नहीं, नंदीश्वर आपको बिठा करके चलते हैं, जहां आप चाहते हैं वहां नंदीश्वर आपको लेकर जाते हैं। नंदीश्वर को महाराज परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नंदीश्वर आपके सवारी के रूप में है, आपको बिठा कर चलना ही इनका काम है, इनको और झंझट में नहीं फंसाना है महाराज। भगवान कन्हैया की बात नंदीश्वर के समझ में आई, प्रभु को धन्यवाद देने लगे कि अब हमको खेत नहीं जोतना पड़ेगा, अब केवल भोलेनाथ को बिठा कर चलेंगे। भगवान कहे कि हमारे पास तमाम गौएं हैं, खूब दूध पिलाए हैं, बछड़े तैयार हैं, सब हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हैं। 40-50 ऐसे हैं जो हल चला सकते हैं, नंदीश्वर बाबा को परेशान नहीं करना है। 10-20 जोड़ बैल जुटा करके और हल चलाया जा सकता है। भोलेनाथ बोले बहुत अच्छा है, ठीक है। अब सारा का सारा खेत भोलेनाथ ने भगवान कन्हैया को बटाई पर दे दिया, आधे पर सौदा तय होएगा। अब भगवान कृष्ण ग्वालों को लेकर के खेत की जुताई किए और खेत तैयार हुआ, खूब बढ़िया ब्याज कह के और धान के बियाड़ छोड़ दीन, बरखा आवत रहा, वही आषाढ़ तक बिल्कुल खेत बढ़िया तैयार बियाड़ पड़ा है। और भगवान कृष्ण बढ़िया ठीक ठाक वैरायटी के 20 जोड़ 25 जोड़ बैल खेत की जुताई कर रहे हैं। बढ़िया कंदई कह के धान भगवान कृष्ण बैठाए दिए। अब धान तैयार हुआ। अच्छा, पहले से भगवान ने तय कर लिया था कि बोना क्या है इसमें। ये निश्चित हुआ कि बारिश का समय है, धान बैठावा जाए। भोलेनाथ कहे तो ठीक है। अब भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत पर चले आए। भगवान कन्हैया कह रहे कि महाराज जब फसल तैयार हुई तो हम बतेबे आपका। अब भोलेनाथ से ये भी तैयार कर लिए कि महाराज अगर मौका लागे खेतवे में फसल खड़ी, फसल बांट लीन जाए, अपन अपन दावा पीटा जाए। भोलेनाथ कहे महाराज तो यो ठीक है। अब कन्हैया तैयार है और इधर बढ़िया व्यवस्थित करके धान बिठाया गया। अब भगवान ग्वाल बालों को लेकर के खूब मेहनत किए, धान बैठाए। और भोलेनाथ से कन्हैया ने तय कर लिया था कि नीचे का भाग आपका, ऊपर का भाग हमारा। अब धान की फसल जब तैयार हो गई, भगवान ग्वालों को लेकर आए और ऊपर का भगवान का भाग था ही, नीचे का भाग शंकर जी का। अब भगवान सारी बाली कार्य कर लेकर चले गए ग्वालों को लेकर के, और धान वो आधा से ज़्यादा था, जबकि आधे पर तय हुआ था। भगवान बाली कटवाई के और ग्वालन के साथ लेके चला गए। और भगवान शंकर जी को संदेशा भिजवा दिए अपने ग्वालों से कि महाराज आपका भाग अभी खेत में है। अब शंकर जी भूतन का ब्रह्म राक्षस बैताल अपने गण लोगों को लेकर आए। पैरा काट कैलाश पर्वत पर लाए। अब पैरा लावत देखें पार्वती माता कहीं अब की का वो रहा। भोलेनाथ बताइन कि धान रहा आधे पर तय रहा और खेतों में तय हो गया रहा कि ऊपर के भाग तोहार और नीचे के भाग हमार। तो वो थोड़े लेंगे, बल्कि 2/3 मिला है। ये सब गण लोग लाए हैं, बड़ी मेहनत की हिन, परिश्रम की हिन, ये सब लाए हैं, ये पैरा है सब। पार्वती जी कहिन कि महाराज ये वही चाला उम्र में कम है और बुद्धि में ज़्यादा है। वे
चालाक है आप, बिल्कुल भोला भाला हो, माल तो वही सब ले गए। अब ये सारा पैरा दे दियो नंदीश्वर का, महाराज खाए। अब ये सब ही नहीं, न केवल नंदीश्वर के उपाय में हो सकते कि तो ठंडी में पाल के लेटा जा सकत है। भोलेनाथ कहे देवी उनकी इसमें कोई गलती नहीं है, वो पहले से तय कर लिए थे कि ऊपर का भाग हमारा, नीचे का भाग आपका। 1/3 वो ले गए हैं, 2/3 हमको मिला है, इसमें उनकी कोई चालाकी नहीं है। खैर अब आगे आप जैसा कहें वैसा किया जाए। पार्वती माता ने कहा कि महाराज अब की ऊपर का भाग आप लीजिए, हो सकता है कुछ फायदा हो जाए। भोलेनाथ ने कहा ठीक। फिर कन्हैया जी से भोलेनाथ मिले और कन्हैया जी ने प्रणाम किया, भोलेनाथ ने मन से प्रणाम किया। आनंद हो गया। भोलेनाथ और कन्हैया का मिलन तो आनंददायक है। कन्हैया जी ने कहा कि भोलेनाथ और कहिए सब कुशल है। भोलेनाथ बोले सब कुशल है कन्हैया, लेकिन देवी पार्वती कह रही है कि महाराज पड़ता नहीं आवा, तो अब की ऊपर का भाग हम लेंगे, नीचे का भाग आपका। कन्हैया ने कहा बिल्कुल ठीक, यही ठीक। अब खेत तैयार करके और उसमें भगवान कन्हैया ने अब जिस हिसाब से तय होता है उसी हिसाब से कन्हैया फसल बोते हैं। फिर खेत तैयार करके कन्हैया ने कहा ठीक। भोले बाबा ने जब कहा अब कि हम ऊपर का भाग लेंगे, बस कन्हैया ने आलू बोना निश्चित कर दिया। अब ग्वाल बालन का भगवान लेके फिर खेत तैयार किए, जुताई किए, बढ़िया खेत तैयार हुआ और भगवान के तमाम गौवें थी, तमाम गोबर की खाद उसमें डाला, खूब बढ़िया बोया। अब आलू जब बिल्कुल तैयार हो गए, अब भगवान ऊपर के भाग शंकर जी कह रहा भाई कि इस नीचे के भाग भगवान कृष्ण कह रहा। अब भोलेनाथ का संदेशा भिजवाए। भगवान कन्हैया ने फैक्स किया भोलेनाथ के पास कि महाराज फसल बिल्कुल तैयार है, अब इसको बांट लेना है। ऊपर का भाग आपका है ही है, आप अपना भाग कटवाए ले जाओ महाराज, नीचे के हमार बड़ा रहे, जब मौका लागी तो हम हूँ अपन ले जाओ। भोलेनाथ कहे बिल्कुल ठीक। अब भोलेनाथ अपने भक्तों को, गणों को लेकर के और आए, सारा आलू का झंटा काट 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 बाबा ले जाकर के कैलाश पर्वत पर नंदीश्वर पर लाद करके कुछ वैसे अपने अपने सिस्टम से गण लोग लेकर पहुंचे। पार्वती माता ने देखा, भोलेनाथ से कहा भोलेनाथ इस बार क्या बोया गया था? भोलेनाथ बोले आपने कहा था, जब मैंने ऊपर का भाग लिया तो आपने कहा था कि मैंने नीचे का भाग लिया, आपने कहा था ऊपर का लेना है इस बार। तो इस बार तय कर लिया था कि हम ऊपर का भाग लेंगे। आलू बोया था, ऊपर का भाग हम सब ले आए हैं काट करके अपना, नीचे का भाग उनका पता नहीं क्या है उसमें। हाँ, कुछ वैसे दृष्टिगोचर तो नहीं होता है। ऊपर का सारा हम ले आए हैं, नीचे का भाग उनका है। अब झंगटा पार्वती जी देख के भोलेनाथ से कहें महाराज आप बिल्कुल भोला भाला हो और वे बहुत चालाक हैं, फिर आप धोखा खाएगो महाराज। जी झंगटा है, नंदीश्वर का दे दियो खाए। अब नंदीश्वर कुछ खाए और इधर उधर पड़ा रहा। 2-3 दिन के बाद वो सब सड़ गया। पार्वती जी ने कहा कि बिल्कुल सब मामला गड़बड़ हो गया महाराज, पहले नीचे का भाग लिए तब नहीं बढ़िया मिला, कुछ सिस्टम से नहीं हो पाया। और इस बार ऊपर का भाग मिला, फिर नहीं लाभ हुआ। भोलेनाथ बोले आप ही ने तो कहा था, जब मैंने नीचे का भाग लिया था आपने कहा इस बार ऊपर वाला भाग हम लोगों को लेना है, तो मैंने वही उनसे कहा। और जो हम उनसे कह देते हैं वो तुरंत तैयार हो जाते हैं, तो उनकी इसमें कोई गलती या चालाकी नहीं है। अब हमें क्या करना है? माता पार्वती बोली महाराज इस बार जो बोया जाए तो आप कन्हैया से कहें हम ऊपर का भाग भी कुछ लेंगे और नीचे का भाग कुछ लेंगे।
कुछ ऊपर का कुछ नीचे का, तो कुछ ना कुछ महाराज तो लाभ हो ही जाएगा। भोलेनाथ बोले बिल्कुल ठीक। अब नंदीश्वर पर सवार होकर के फिर कन्हैया से मिले। कन्हैया ने भगवान को प्रणाम किया। भोलेनाथ कहिए अब हमारे लिए क्या आदेश है। भोलेनाथ बोले कि हमारी पार्वती जी अब भी नहीं संतुष्ट हैं। तो कन्हैया ने कहा कि माता पार्वती को संतुष्ट करना है तो भोलेनाथ अब वो क्या चाहती हैं। भोलेनाथ बोले कि उनका ये कहना है कि हम कुछ ऊपर का भाग भी इस बार लेंगे फसल में, कुछ नीचे का भाग भी लेंगे। भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक। कन्हैया जी तैयार हो गए। बलराम जी से भी कुछ पूछे कि ठीक है। वैसे बड़े लोगों से पूछना चाहिए, कोई कार्य करने के पहले उसमें कुछ सलाह करना चाहिए। तो भगवान कन्हैया अपने बलदाऊ भैया से कुछ पूछ रहे हैं कि भैया ठीक है। अरे बलदाऊ भैया ने कहा जो महाराज कह रहे हैं वही बिल्कुल ठीक है। अब जो ये चाहते हैं इसमें इनकी प्रसन्नता हो वही किया जाए। अब खेत फिर तैयार करके जुताई करके और ग्वाल बालों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण खेत तैयार किए और उसमें मकई बो दिए बढ़िया। अब मकई बोया गया, समय समय पर बारिश भी हुआ, बढ़िया जोंधरी तैयार भय। अब फसल बिल्कुल तैयार भय और फसल पाक ही गए। भगवान कन्हैया फिर फैक्स किए भोलेनाथ के पास, बाबा फसल बिल्कुल तैयार है और हम अपने ग्वालों को लेकर के अपना भाग तो ले लेंगे, आपका भाग हम छोड़े दे रहे हैं। आप आपन भाग महाराज बिल्कुल तैयारी करो ले जाग लिए, फसल कटाओ बिल्कुल तैयार है। अब भगवान भोलेनाथ कहे रहे हमें कुछ ऊपरों चाहिए नीचों चाहिए। अब जोंधरी बोआ है, बीच के भाग बीचन में बाली होत है। अब दोहरी तेहरी बाली लाग रहा है। भगवान ग्वालन का बलाय के सारी बाली तुराए लेके चले गए। अब डोड़ा खेते में खड़ा रहा है। भोलेनाथ ने कहा बिल्कुल ठीक है। अब अपने गण लोगन का भोलेनाथ लेके आए। अब वो डोड़ा काट काट सब इकट्ठा करके व्यवस्थित सब भूत गण लोग बहुत मेहनत की। अब भूत लोग सब डोड़ा काट के, कुछ नंदीश्वर भी मेहनत कर रहे हैं, लाद करके कैलाश पर्वत पर पहुंचाए। सारा डोड़ा काट के जब कैलाश पर्वत पर पहुंचा तो पार्वती मैया ने कहा महाराज इस बार क्या बोया था, कुछ नीचे का भाग भी कुछ ऊपर। भोलेनाथ बोले कि इस बार तो उन्होंने सब हमको दे दिया, केवल बीच का कुछ भाग लेकर गए हैं, नीचे का भाग भी हमको मिला, ऊपर का भाग भी हमको मिला। पार्वती मैया ने कहा कि जोंधरी बो रहा महाराज। भोलेनाथ बोले हाँ। पार्वती माता बोली सारा अनाज वो ले गए, अभी डोड़ा नंदीश्वर के खाए में खाली कामे आए महाराज। भोलेनाथ ने कहा अच्छा, तो खैर कुछ भी हुआ हो लेकिन ज़्यादा भाग हमको मिला, करीब सब का सब तो हम ले आए, बीच का थोड़ा वो ले गए। पार्वती माता ने कहा बिल्कुल महाराज लाभ हुआ ही नहीं फसल में, तीनों बार हम वैसे के वैसे रह गए। भोलेनाथ ने कहा अच्छा। भोलेनाथ तीन लोग की संपदा के स्वामी भगवान भोलेनाथ ही तो हैं। उमा महेश्वर का नाम लेने से किसी चीज की कमी थोड़ी होती है। कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ और माता पार्वती जी बैठे थे। भगवान श्री हरि प्रकट हो गए, कृष्ण भगवान स्वयं कैलाश पर्वत पर प्रकट हो गए, अपने शाश्वत रूप का दर्शन कराए। भोलेनाथ को उमा महेश्वर भगवान को प्रणाम किया। माताजी प्रणाम, भोलेनाथ प्रणाम। माताजी से कन्हैया बोले माताजी आप दुनिया के समस्त अन्न भंडार की अधिष्ठात्री हैं, ये भोलेनाथ सबका कल्याण करने वाले हैं। आपके सोचने मात्र से दुनिया का जितना अन्न भंडार है सब आपके सामने आ सकता है। कन्हैया ने इतना कहा और भगवान ने ऐसे हाथ किया, कैलाश पर्वत पर, वो तो पर्वत था ही, और कैलाश पर्वत पर अन्न का पर्वत बन गया, पहाड़ लग गया अन्न का। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की जय। अन्न का पहाड़ लग गया। भोलेनाथ का नाम स्मरण करने से, माता पार्वती का नाम स्मरण करने से, राधा वल्लभ भगवान का नाम स्मरण करने से आनंद होता है।
अन्न का पहाड़ लग गया। पार्वती मैया बोली, प्रभु आप दोनों महान हैं, आपकी महिमा अपार है। प्रभु आप दोनों की महिमा तो केवल आप दोनों ही जानते हैं। देवता लोग पुष्प की वर्षा करने लगे, दुंदुभिया बज उठी, नगाड़ा बजने लगे, आनंद हो गया, प्रसन्न हो गए सब लोग। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।